हमारी कहानी के हीरो हैं वीरेंद्र वीर सिंह, जो अपनी रियल गोल्ड ब्रांड की विस्की से अपने लोकल एरिया के बाप बन चुके थे। पैसा इतना था कि उनके लिए नोट गिनना भी बोरिंग हो गया था। वीर सिंह अब एक नेशनल प्लेयर बनना चाहते थे। एक शाम वीर अपनी बड़ी स्क्रीन टीवी पर एक फेमस विस्की ब्रांड का एड देखते हैं। उस एड में एक्टर बड़े स्टाइल से उस ब्रांड का क्लब सोडा पीते हुए दिखता है। वीर कहता है, अरे वाह, ये लोग कितने स्मार्ट हैं। विस्की बेचना अलाउड नहीं तो सोडा बेच रहे हैं। पर सबको पता है असली चीज क्या है। मैं लोकल लिमिट में इतना कमा सकता हूं, तो अगर मैं नेशनल मार्केट में उतरा तो अब बड़े लेवल पे खेलेंगे। वीर ने तुरंत अपने पुराने दोस्त और मेंटर कन्हैया सर को कॉल किया और कहा, सर मिलने आइए। सर जब मिलने आए तो उसने कहा, सर रियल गोल्ड को नेशनल करना है। प्लान है कि एकदम हाई क्लास रियल गोल्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का एड चलाऊंगा। नाम तो सेट हो जाएगा। कन्हैया सर कहते हैं, वीर ये सब ऊटपटांग हरकतें मत करो। तुझे मालूम है सरोगेट एडवर्टीजिंग क्या है? इंडिया में अल्कोहल का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडवर्टीजिंग बंद है। सरोगेट एडवर्टीजिंग का मतलब जब सरकार किसी प्रोडक्ट जैसे शराब की एडवर्टीजिंग पर रोक लगाती है तो कंपनी उसी ब्रांड नेम का कोई दूसरा प्रोडक्ट जैसे पानी, सोडा या म्यूजिक सीडी मार्केट में लाती है और उसका एड चलाती है। असली मकसद पानी बेचना नहीं होता, बल्कि अपने मेन प्रोडक्ट जैसे शराब के नाम को याद दिलाना और हमारे दिमाग में घुसाना होता है। ये एक लीगल लूप होल है जिसको जेन्युइन तरीके से यूज करना जरूरी है। कन्हैया सर कहते हैं, बेटा अगर तू पानी बेच रहा है तो सच में बेच, प्रोडक्शन कर, डिस्ट्रीब्यूशन कर, वरना ये सिर्फ फेक एडवर्टाइजिंग माना जाएगा। लेकिन वीर जो पैसे की गर्मी में था, उसने एडवाइस को हवा में उड़ा दिया। उसने जल्दबाजी में रियल गोल्ड मिनरल वाटर का ब्रांड लॉन्च कर दिया। सच्चाई ये थी कि वीर ने पानी की एक भी बोतल का प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया था। उसका एक ही मकसद था, विस्की का नाम प्रमोट करना। उसने करोड़ों रुपए खर्च करके एक ग्रैंड एड बनाया जिसमें पानी की बोतल कम और रियल गोल्ड विस्की का लग्जरियस लाइफस्टाइल ज्यादा दिखा रहा था। जल्द ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने वीर को पकड़ लिया। कोर्ट में जब उस पर सरोगेट एडवर्टीजिंग का केस चला तो वीर ने रोना शुरू कर दिया। जज से कहने लगा, योर ऑनर, मैं अकेला नहीं हूं। रॉयल स्टैग, किंगफिशर, इंपीरियल ब्लू सब यही करते हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं? कोर्ट ने वीर की बात सुनी और सरोगेट एडवर्टीजिंग और जेन्युइन ब्रांड एक्सटेंशन के बीच में असली फर्क समझाया। कहा, इन ब्रांड्स ने जिस प्रोडक्ट जैसे सोडा, वाटर, सीडीज का एड दिया, उसका असली प्रोडक्शन किया। वो प्रोडक्ट्स मार्केट में उपलब्ध हैं और बिक रहे हैं। उनका इंटेंशन सिर्फ एडवर्टीजिंग नहीं, बल्कि एक नया बिजनेस सेगमेंट बनाना भी था। तुमने सिर्फ एड चलाया, तुमने रियल गोल्ड मिनरल वाटर का प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन किया ही नहीं। तुम्हारा इंटेंशन शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ अपनी विस्की को प्रमोट करना था, पानी बेचना नहीं। कोर्ट ने कहा कि तुम्हें कानून का गलत फायदा उठाया है और ये झूठी एडवर्टीजिंग है। वीर को ना सिर्फ भारी जुर्माना लगा, बल्कि उसके सारे एड्स बंद कर दिए गए। वीर सिंह को देर से ही सही, पर समझ आ गया कि सक्सेस के लिए सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं, बल्कि कानून और एथिक्स के दायरे में रहना जरूरी होता है। लोकल का राजा नेशनल मार्केट में पहले ही कदम पर फेल हो गया। ये तो थी वीर सिंह की कहानी। अब बात आपकी। आपको क्या लगता है, कौन सी ब्रांड या कंपनी अपने दूसरे प्रोडक्ट के नाम पर असली लिकर बेच रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।